बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सभी अभी अपने कामों में ईमानदारी के साथ लगे होंगे। तो बस इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं फ्रेशन अप होके आ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। और जैसा कि आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि अभी मेरा ज्योग्राफी का चल रहा है जो है तैयारी, और मैं भी अपनी ज्योग्राफी को कंप्लीट करने में लगी हूँ। वैसे तो मैंने टारगेट रखा था कि फ़ेब में मेरा ये ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन शादी में चली गई थी मैं, इसकी वजह से हफ्ते भर का टाइम मेरा वहाँ चला गया, तो 10 दिन के करीब मेरे ऐसे ही चले गए। तो मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो मैं अभी उसे ही कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। इसकी वीडियोज़ या नोट्स जो भी हैं, मैं इसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था कि मैं पर डे का टारगेट नहीं रखती हूँ अपना, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर पाऊँ। तो मैं वीकली या मंथली ऐसे टारगेट्स को लेके चलती हूँ। तो किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट में कि मैं अपने किसी सब्जेक्ट को कितना टाइम देती हूँ, तो वो डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट कितना है, कितना लेंदी है। जैसे जो बुक मुझे पढ़नी है वो कितने पेजेस की हैं और मैं पर डे कितने घंटे पढ़ पाती हूँ, कितने पेजेस मैं कंप्लीट कर पाती हूँ। और वो भी कंप्लीट करने का मतलब होता है कि जो मैं अच्छी तरह से समझ के पढ़ सकूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ बस पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा पढ़ने का तो कोई मतलब होता नहीं है। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का मतलब होता है कि आप उसे अच्छे से डीपली पढ़ पाएँ, और उसे समझ कर पढ़ना सबसे ज़रूरी होता है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग टाइम जो है वो अपना डिसाइड करती हूँ कि पहले मैं देखती हूँ कि वो बुक जो है कितने पेजेस की है और मैं पर डे कितना पेज कंप्लीट कर सकती हूँ। उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपने टारगेट्स को रखती हूँ कि मैं उसे कितने दिन में कंप्लीट कर पाऊँगी। 10 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने पूरे लग जाएंगे, क्योंकि उस सब्जेक्ट को मुझे अच्छे से कंप्लीट करना होता है। ऐसे नहीं है कि बस मुझे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, तो ऐसे करने का तो कोई मतलब है नहीं। और सबके टारगेट्स बनाने के अपने अपने तरीके होते हैं। आपका अपना तरीका हो सकता है कि आपके तरीके मुझसे अच्छे हों, आप मुझसे बेटर कर पा रहे हों। तो आप अपने टारगेट्स को अपने अकॉर्डिंग जो है फिक्स करें कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं और आप कितने पेजेस को कंप्लीट कर पाते हैं, या उस सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दे पाते हैं, किस तरह से वो आपको समझ में आ रहा है, कितना टाइम आपको लगेगा। वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। आप किसी और के टारगेट्स को देख के थोड़ी सी समझ तो बना सकते हैं कि हाँ, मैं भी इस तरह से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन बिल्कुल मेरी तरह या मैं किसी और की तरह अगर करना चाहूँ तो शायद मैं सक्सेस नहीं हो पाऊँगी। क्योंकि आप दूसरे से आइडिया तो ले सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट उसी तरह करने की कोशिश करें तो शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी टाइमिंग होती है। सबके पास कितना समय है उस पर डिपेंड करता है, आपकी समझ पे डिपेंड करता है। हो सकता है जो चीज़ें मुझे 2 घंटे समझने में लगे वो आप 1 घंटे में ही समझ लें। तो हर चीज़ सबका अलग अलग होता है। तो अपने अकॉर्डिंग अपने टारगेट्स को लेके चलें। पर कुछ सब्जेक्ट्स के रूल्स होते हैं जिन्हें आप फॉलो करें तो इजीली आप अपने कोर्स को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसके बाद एनवायरनमेंट को कंप्लीट करें और फिर हिस्ट्री पढ़ें। तो ऐसा होता है कि आप ज्योग्राफी से एनवायरनमेंट को कोरिलेट कर पाएंगे और वो आपको इजीली समझ में भी आएगा। और हिस्ट्री जैसे हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के बाद पॉलिटी को पढ़ें। इस तरह से एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से हम कोरिलेट कर पाते हैं और वो इजीली हमें समझ में भी आता है। अगर हम हिस्ट्री को पहले पढ़ लेते हैं तो पहले की क्या कंडीशंस थे वो हम समझ लेते हैं, और पॉलिटी उसके बाद अगर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस टाइम पे क्या रूल रेगुलेशंस थे। वो चीज़ें हमें क्लियर होती चलती हैं। अगर हम पहले ही पॉलिटी को पढ़ लेते हैं तो हिस्ट्री हमने पढ़ी नहीं है और हिस्ट्री के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, किस टाइम पे क्या था, कैसा था, क्या कंडीशंस थी, वो चीज़ें हमें जब पहले से नॉलेज में ही नहीं है तो पॉलिटी उतनी समझ में नहीं आती है। तो मैंने तो इसी तरह से अपनी तैयारी को रखा। आप भी इस तरह से चाहें तो कर सकते हैं, और हो सकता है आपके पास कोई और अच्छा इससे बेटर सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे स्कूल होने की वजह से मॉर्निंग में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। मैं 6 बजे तक ही पढ़ाई कर पाती हूँ। पहले मैं लाइव भी पढ़ाई करती थी और कुछ लोगों का मेरा इंतज़ार भी रहता है, और उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही मैं फिर से लाइव अपना स्टार्ट करूँगी। और आपने फॉर्म फिल किया कि नहीं? यूपीपीसीएस 2025 के नोटिफिकेशन आ गए हैं। मैंने तो फ़िलहाल आज फॉर्म फिल कर दिया है, और आप भी धीरे धीरे शुरुआत करें, क्योंकि टाइम तो काफ़ी है। अक्टूबर में एग्ज़ाम है, प्री का एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को है, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है तैयारी के लिए। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और ही अच्छा है। तो बस तैयारी करनी अपनी जारी रखें आगे। और अभी मैंने मॉर्निंग की पढ़ाई कर ली है अपनी, और नाश्ता वगैरह बना रही हूँ।
मुझे स्कूल भी जाना है, तो स्कूल के लिए मैं 8:15 निकल जाती हूँ। तो सुबह-सुबह नाश्ता, लंच सारी चीज़ें कंप्लीट करके ही निकलना होता है। और अभी मैं स्कूल पहुँच चुकी हूँ। बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं। मेरी क्लास में काफ़ी बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत बच्चे हैं हमारी क्लास में। और स्कूल जाने के बाद तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है कि अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे पाएँ। और अभी मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ। मेरी शाम की चाय का टाइम है और चाय के साथ-साथ मेरी पढ़ाई भी चलती है। तो बस मैं चाय लेके अपनी बुक्स को लेके आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और मैंने आधे घंटे अपना रेस्ट भी कर लिया है और चाय पीते-पीते अपनी पढ़ाई करूँगी। और ये मेरा था पीवाईक्यू की बुक थी और ज्योग्राफ़ी की, महेश कुमार वर्ल्डमार सर की बुक है। मैं इसी से पढ़ाई कर रही हूँ अपनी ज्योग्राफ़ी की, और मैंने कोई दूसरी बुक नहीं ली है। वीडियोज़ वगैरह मैंने देखी है, एनसीईआरटी की वीडियोज़ देख ली थी, उससे जो भी नोट्स मुझे ज़रूरी समझ आया उसकी बना ली थी मैंने। बाकी बुक्स मैंने एनसीईआरटी की नहीं ली थी ज्योग्राफ़ी के लिए। सिर्फ यही एक बुक है मेरे पास ज्योग्राफ़ी की, और पीवाईक्यू की बुक है, उससे मैं देख लेती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसको साथ-साथ देखते रहो तो एक आइडिया रहता है कि हाँ, किस-किस टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो शाम के टाइम मुझे टाइम मिल जाता है, मैं 3 से 4 घंटे का टाइम निकाल लेती हूँ। 4 बजे मेरा स्कूल से आना हो पाता है, तो मैं 4 बजे से 5 बजे तक रेस्ट या फिर अपने वीडियो एडिट करना, इन सब पे टाइम दे देती हूँ। और फिर 5 बजे से पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। 5 से 2 घंटे 7 बजे तक पढ़ लिया, फिर 7 से 8 मेरा घर का जो भी काम होता है मैं उसे करती हूँ। 8 से 10 फिर 2 घंटे की मेरी पढ़ाई हो जाती है रात को। तो 4 घंटे शाम में, 2 घंटे मॉर्निंग में, और लगभग 1 घंटे 45 मिनट मैं करंट अफ़ेयर की वीडियोज़ को देख लेती हूँ अपनी स्कूल में। जब मेरा लंच होता है तो बच्चे काफ़ी होने की वजह से लगभग 1 घंटे लग जाते हैं उनको लंच करने में। तो उस 1 घंटे का मैं यूज़ ऐसे ही कर लेती हूँ। करंट अफ़ेयर की वीडियोज़ जो होती हैं उन्हें मैं स्कूल में देख लेती हूँ, क्योंकि मैं ना करंट की अभी वैसी बुक डेली नहीं पढ़ रही हूँ, मंथली बुक्स मैंने नहीं मंगवाई है। कहते हैं कि लास्ट 6 मंथ की जो बुक्स होती हैं करंट की, वही पढ़ लो तो सफिशिएंट होती हैं। तो अभी मैंने बुक्स नहीं स्टार्ट की हैं मंथली लेनी, सिर्फ 6 मंथ की घटना चक्र है मेरे पास, उसे पढ़ती हूँ, या फिर जो वीडियोज़ हैं करंट की डेली टू डेली मैं उसे देखती जाती हूँ। डेली की वीडियो अगर आप देखते जाएँ तो भी काफ़ी कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारे चैनल्स हैं जिनमें अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देते हैं करंट अफ़ेयर की वीडियोज़। तो किसी ने मेरे पास करंट के लिए कमेंट भी किया था कि आप करंट अफ़ेयर कैसे कंप्लीट करती हैं। तो उन्हें मैं यही बताना चाहूँगी, मैं जो भी वीडियोज़ मुझे अच्छी समझ में आती हैं जिन चैनल्स की, उन्हें ही मैं देख लेती हूँ, और उसी से मेरा करंट जो भी कंप्लीट हो जाता है, हो रहा है। बाकी मैं अभी जब 6 महीने रह जाएँगे तो 1-2 महीने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी। करंट की जो मंथली बुक्स आती हैं उन्हें लेके उन्हीं से अपने करंट को कंप्लीट करूँगी। तो आप भी अगर चाहें तो वीडियो से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो मंथली मैगज़ीन्स जो आती हैं करंट की, उन्हें भी आप पढ़ सकती हैं। काफ़ी मार्केट में बुक्स हैं करंट की, तो आप जो अच्छा लगे आपको, जो बेटर लगे उसे पढ़ सकती हैं। और आप सभी जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर दें और अपनी तैयारी में पूरी जी जान लगा दें, क्योंकि हमारी कुछ दिनों की मेहनत आगे के जीवन को बहुत ही सुखदाई बना देती है। तो मेहनत ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।